नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्विगी इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लगातार गिरावट हो रही है इस पूरे सेक्टर में। चाहे आप स्विगी ले लें या ज़ोमैटो ले लें, हर एक आप कह सकते हैं जो एनालिस्ट है या जो भी है यहाँ पे कह रहा है, चाहे न्यूज़ पोर्टल में आप सुन लीजिए, हर कोई एक बात कह रहा है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और जो गिरावट है, वो शायद आने वाले समय में और ज़्यादा होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर यदि आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उन बुक्स में से मेरी फेवरेट है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक न्यूबी हैं तो आपको वो बुक ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, आपको यहाँ पे जो शो किया जा रहा है नंबर, वो मिलियंस में है। ओके, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मिलियन में तो एक पॉइंट इधर कर लीजिए, 3,993 करोड़ रुपीस। ठीक है, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,048 करोड़ रुपीस थी। ओके, और पिछले क्वार्टर में ये 3,601 करोड़ थी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेस पे शानदार जंप है ये। अदर इनकम देखेंगे, 102 करोड़ आया है, एक साल पहले ये 82 करोड़ रुपीस था। तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 4,095 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 130 करोड़ रुपीस थी और पिछले क्वार्टर में 3,686 करोड़ थी। भाई साहब, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ही 10% से आसपास का या उससे भी ज़्यादा आपको जंप मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर तो ये फिनोमिनल जंप है। तो जो पहला पड़ाव होता है रेवेन्यू का, वहां पर तो कंपनी ने बहुत शानदार जंप दिखाया है। बट भाई साहब, रेवेन्यू से नहीं होता यहाँ पे होता है कि आपने खर्चे कितने किए हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सबसे कम बड़ा खर्चा है इनका, तो ये 6 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले ये 16 करोड़ रुपए था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में ये 8.8 करोड़ था। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में बहुत बड़ी कमी है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 1,557 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 1,324 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1,383 करोड़ रुपीस थी। आप इन्वेंटरीज देखोगे तो यहाँ पर 1 करोड़ की नेगेटिव है, जो एक साल पहले 7.4 की प्लस थी और पिछले क्वार्टर में 5.25 करोड़ आसपास प्लस में थी दोस्तों। ठीक है, अब सबसे बड़ा खर्चा इन कंपनीज के लिए होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 656 करोड़ रुपीस आपने खर्चे किए इस बार, जो एक साल पहले आपने 436 करोड़ खर्चे किए थे और पिछले क्वार्टर में 607 करोड़। देखिए, चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो या जिस सेक्टर के हो, हर कोई एक्सपेंशन मोड में है। ठीक है, हर कोई लगातार नई सिटीज ऐड ऑन कर रहा है, कोई नए डार्क स्टोर्स ओपन कर रहा है। तो ये जो खर्चे हैं ना, ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़ते चले जाएंगे। और मैं बता दूं आपको, जब आपको यहां पर ग्रोथ में कमी देखने को मिले ना, आने वाले कुछ समय समझ जाइएगा, कंपनी या तो ग्रोथ कम कर रही है या कुछ ऐसा इशू है जो हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको अपने एम्प्लॉयर्स को ऑन एन एवरेज खुश रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ फाइनेंस कॉस्ट 25 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले 18 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ रुपए था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 153.9, ऑलमोस्ट 154 करोड़ रुपए। पिछले साल कितना था? 108 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 130 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आते हैं क्या अदर एक्सपेंसेस में। एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन 750 करोड़ से भी ऊपर का आपने खर्चा किया है, 751 करोड़, जो एक साल पहले 454 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में था ये 537 करोड़ रुपीस। अब डिलीवरी और रिलेटेड चार्जेस 1126.9, और जो एक साल पहले किया था 864 करोड़। ह्यूमंगस जंप आया है इसमें। पिछले क्वार्टर में किया था 1094 करोड़ रुपीस। अब अदर खर्चे देखेंगे तो 618 करोड़ रुपए आया है ये, जो पिछले साल किया था 484 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था ये 528 करोड़ रुपीस। ओके, नाउ आप इन सब खर्चों को जोड़ लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएंगे 4,898 करोड़। ठीक है, जो पिछले साल किया था मात्र 3,700 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में था ये 4,309 करोड़ रुपीस। मतलब इनकम में आपकी शानदार जंप है, बट आप जैसे इतने में ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा भाई साहब, लॉस तो हुआ है और 802 करोड़ रुपए का लॉस है। और एक साल पहले कितना था ये लॉस? 569 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था ये 623 करोड़। यानी ह्यूमंगस जंप आया है कंपनी के लॉस में। ठीक है,
और इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कंपनी का टैक्सेशन के बाद लॉस फॉर द पीरियड क्या आता है, भाई साहब ये 799 करोड़ रुपीस हो जाता है, ठीक है, जो एक साल पहले 574 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 625 करोड़ था। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि भैया ये तो लॉस में ही कंपनी चल रही, लॉस कर रही है कंपनी। देखिए, क्योंकि ये ग्रोथ कर रही है, लेकिन देखिए बाजार को अब प्रॉफिट चाहिए। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में हर एक जो कंपनी या बिजनेस है वो प्रॉफिट में ही आना चाह रहा है, और यदि आप इतना बड़ा जंप क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दिखाएंगे तो भाई साहब जो आपका शेयर प्राइस है उसमें एक क्रैश आएगा ही आएगा, ठीक है। और जब आप ईपीएस पाते हो तो आपको दिख रहा होगा ईपीएस में एक ह्यूज फॉल है, ठीक है। ये मत समझिए कि बढ़ गया तो अच्छा नहीं, ये निगेटिव में है तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगातार गिरावट ईपीएस में देखने को मिल रही है। ये अब आपके ऊपर है या बाजार के ऊपर है कि ये इसे किस प्रकार लेता है, बट मुझे पर्सनली लगता है अब प्रॉफिट में आना पड़ेगा। एटलीस्ट किसी भी तरह आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कमी तो लानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा जंप ये थोड़ा सेटबैक हो सकता है, बट हाँ कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है, इंस्टामार्ट के ऊपर काम कर रही है और बहुत सारे डार्क स्टोर खोलने हैं, तो अभी ये शायद इसी प्रकार के लॉस में नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये जो है ना, ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर है, यानी कि ओवरऑल जो अगर आप इसके सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। रुकिए हम बात करते हैं, यहाँ पे मिलियंस में सबसे पहला है फूड डिलीवरी बिजनेस, 1636 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 1326 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 1577 करोड़ रुपीस थी। यानी फूड डिलीवरी बिजनेस में आप देखेंगे तो जंप है, लेकिन एकदम कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आ गया है, ओके। अब आप पाएंगे आउट ऑफ होम कंजम्पशन कितना, 66 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 36 करोड़ रुपीस था और पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ था। क्विक कॉमर्स 576 करोड़ रुपीस आया है यहाँ पे, जो एक साल पहले मात्र 270 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 490। यानी क्विक कॉमर्स में लगातार जो बढ़ोतरी है वो कंपनी कर रही है। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रप्शन 1692 करोड़ रुपीस है, जो भाई साहब एक साल पहले 1376 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1452 करोड़ था। और प्लेटफॉर्म इनोवेशन में कंपनी ने 22.8 करोड़ कमाए हैं, जो एक साल पहले 48 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 25 करोड़। ओके, नाउ ये तो हो गई कि भाई साहब आपने किस प्रकार कमाया है, बट जिन लोगों को देखना है कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, फूड डिलीवरी बिजनेस हम सबको पता है कि भाई साहब फूड मंगाते हो। आउट ऑफ होम कंजम्पशन क्या होता है, ऑफर रेस्टोरेंट डाइनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पता होगा दैट वी प्रोवाइड थ्रू डाइन आउट, इनका एक सेक्शन है डाइन आउट, उसके थ्रू कंपनी कमा रही है, जहां पर ये कहती है एक्सेस टू क्यूरेटेड आउटडोर इवेंट थ्रू स्पिन आउट, ठीक है। ये इस प्रकार की बात है। क्विक कॉमर्स हम सबको पता है भाई साहब आए और क्या ले गए। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्या है, ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई चेन सर्विस टू होलसेलर, रिटेलर एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर एफएमसीजी ब्रांड लेवरेजिंग आउट वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज। देखिए ये कह रहे बेसिकली कह रहे हैं, आपको पता होगा इनके पास तो वेयर हाउसेज हैं, तो उसका इस्तेमाल हम जो आप कह सकते हैं सबको दे रहे हैं कि भाई अगर आपको अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कॉस्ट इफेक्टिवली ले जाना है, चाहे वो होलसेलर हो, ये है। नेक्स्ट एक लास्ट में आया है प्लेटफॉर्म इनोवेशन। ये क्या है, consists of set of incubator for new service offering to create more frequent or meaningful touch point for our users. This segment includes business verticals such as private brand, Swiggy Gene, Swiggy Minus और Insanely Good, ठीक है। तो यानी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करने की यहाँ बात कही जा रही है। तब आपको समझ में आएगा ये क्या है। अब आपने रेवेन्यू कितना कमाया भाई साहब उससे, ठीक है। ये तो आपने कमाया, आपने रेवेन्यू कितना कमाया है, तो देखिए रिजल्ट में आप यहां पाएंगे सबसे पहला है फूड डिलीवरी बिजनेस, तो ये 25 करोड़ कमाया था एक साल पहले, वहां से अब आप 192 करोड़ कमा रहे हो। यानी कि फूड डिलीवरी बिजनेस से आप में जो कह सकते हैं आप जो कमा रहे हो वो बहुत शानदार है। पिछले क्वार्टर में 121 करोड़ कमाया था, वहां से आप बढ़ चुके हो। तो एक जो बिजनेस है इनका फूड डिलीवरी, अब वो प्रॉफिटेबल तो दिख रहा है। बाकी जो बिजनेस है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, वहां पे आपने 46 करोड़ का लॉस किया था, जो अब 8.1 करोड़ आ गया है। क्विक कॉमर्स आप देखोगे, आप एक साल पहले 310 करोड़ थे, जो अब 527 करोड़ आ गए। देखिए क्विक कॉमर्स में ऐसा होगा ही, लगातार आप अपनी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ा रहे हो, आप लगातार जो है वो डार्क स्टोर्स बढ़ा रहे हो, जो लगातार एम्प्लॉय बढ़ा रहे हो। तो मुझे लगता है क्विक कॉमर्स में अभी ये जो चीज़ है
वो आपको और ज़्यादा दिखेगी। और जिस प्रकार से ज़ेप्टो और ज़ोमैटो से बिजनेस कंपटीशन बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर सिर्फ और सिर्फ बढ़ता दिखाई देगा। सप्लाई चेन डिस्रप्शन 62 करोड़ रुपए का है, जो एक साल पहले 80 करोड़ का था। अब प्लेटफॉर्म इनोवेशंस आप देखोगे तो 10 करोड़ रुपए का रहा है, जो एक साल पहले 29.5 का लॉस था। तो यहाँ पर लॉस में कमी आई है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सिर्फ लॉस हो गया देखना नहीं चाहिए। कंपनी की फूड डिलीवरी के जो बिजनेस है वो लगातार प्लस में चल रही है, इट्स अ गुड साइन। लेकिन क्विक कॉमर्स कब तक इस प्रकार की लॉस दिखाएगी और क्या बाजार इसे पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस रिजल्ट को लेकर के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा, अगर आप कुछ अच्छी आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट समझने के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक में मैंने बुक डाल रखी है। मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट की जो बुक मैंने लिंक में डाली है, और स्पेशली जो पीटर लिंच साहब की बुक है, वो एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और जो रिच डैड पुअर डैड है, वो भी एक स्टार्टिंग के लिए एक बहुत अच्छी बुक हो सकती है। तो यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।